दोस्तों, सबसे पहले तीसरे नंबर पर कहानी है शादी में जरूर आना। इस कहानी में बताया गया है कि एक ईसाई लड़की को जीपीआर से मोहब्बत हो जाती है। अब ये कौन है बे? जीपीआर बोले तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन उस लड़की का बाप उसकी शादी कहीं और तय कर देता है। फिर जब उस लड़की का शादी का दिन आता है तो उसको एक बहुत बुरी खबर मिलती है। फिर आगे क्या होता है, उस लड़की की शादी किसके साथ होती है और जीपीआर क्या ये शादी होने देते हैं या नहीं, स्टोरी आप खुद सुन लो। इसके स्टोरी टेलर है अमीनुल कादरी और इस स्टोरी को रेटिंग्स मिले हैं 7 CP आउट ऑफ 10। CP मतलब चप्पल। एक मर्तबा का वाकया है कि एक ईसाई लड़की थी जो बगदाद में रहती थी। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला से उसका दिल लग गया था। गौस पाक से मोहब्बत करने लगी, प्यार करने लगी। तो उसने अपने अब्बा से कहा कि मेरी शादी के दिन गौस पाक को भी दावत देना। एकदम इन्होंने जज्बात बदल दिए। गौस पाक भी तशरीफ लाएंगे। कहा ठीक है, दावत देंगे। फिर वो बारात निकली, बगदाद आना था बारात ने। अब जब बारात निकली तो रास्ते में डाकुओं ने उसको कत्ल कर दिया, दूल्हे को ही कत्ल कर दिया, मर गया, इंतकाल। जब बारात की बजाय जनाजा आ गया, जब जनाजा आया तो उसकी तो खुशियां लुट गई, मसाइल हो गए। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? फिर क्या? मक्का में गई, मदरसे कादरिया में मेरे मुर्शिद गौस पाक दर्स दे रहे थे, कदमों पे गिर गई, कहने लगी मेरे मुर्शिद गौस पाक करम की नजर फरमाए। गौस पाक ने कहा चलो। जब गए तो देखा कि गर्दन कटी हुई है, दूल्हा पड़ा हुआ है। मेरे मुर्शिद ने गर्दन जोड़ी और कहा कुम बिस्मिल्लाह। देखा तो वो जिंदा हो गया। तो सर, अगर ये सारे बुजुर्ग जो मुर्दों को जिंदा करने वाले दावे हैं, आप ये बुजुर्ग हमारे सामने ले आए, हम उनको शहादत के रुतबे तक पहुंचाएंगे। सर, ये शहीद होने से पहले ही ना किताब सुन्नत का मन इख्तियार कर लीजिए। कहेंगे नहीं जी साहब, हम भी आपके साथ ही हैं। ये कहानियां थी, ये हम इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं कि आपके दिमाग खुले। दूसरे नंबर पर स्टोरी है फायरमैन। दोस्तों, इस स्टोरी में एक अलाउद्दीन नाम के एक शख्स के बारे में बताया गया है जिनके पास अद्भुत शक्तियां होती है। एक दिन वो रात को कुछ पढ़ रहे होते हैं तो अचानक दिया बुझ जाता है। फिर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके किस तरह दिया जलाते हैं आप आगे वीडियो में देखिए। इसके स्टोरी टेलर है मुफ्ती सलमान और इस स्टोरी को रेटिंग्स मिले हैं 8.5 CP। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह तआला काफी जलाली बुजुर्ग थे, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। रात का वक्त था, चिराग की रोशनी में निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला ने साबिर कलियरी को कहा कि पढ़ करके सुनाओ। आप पढ़ने लगे, चिराग बुझ गया, अंधेरा हो गया। हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ा सा उस चिराग की तरफ घूर करके देखा और चिराग भड़क उठा, जल उठा, आग लगा दी। दोस्तों, अब पहले नंबर पर स्टोरी है द मून। ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है। पहले तो आप ये जान लो कि चांद पर पहला कदम रखने वाला एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि बरेलीवुड वालों के हिसाब से चांद पर पहला कदम रखने वाला एस्ट्रोनॉट जीपीआर थे। कुछ भी आप खुद आगे वीडियो में देख लो कि जीपीआर चांद पर कब और कैसे और किस लिए गए थे। और इसके स्टोरी टेलर है अल्लामा उमेर फैज कादरी और इस स्टोरी को रेटिंग्स मिले हैं 9.5 CP। क्योंकि हुजूर गौसे आजम के साथ भी निस्बत है। अब सुनिए गौर से। ठीक है। हुजूर गौसे आजम की घर में जो खादिमा थी ना बचपन में, जब गौसे आजम अभी बच्चे थे, तो वो जो घर में खिदमत करती थी, गौसे आजम उठाया करती थी, उसने बचपन की बातें छेड़ दी। अच्छा। और कहने लगी बेटा अब्दुल कादिर, आपके बचपन की एक बात पूछनी है। उस वक्त नहीं पूछ सकी और दिल में एक सवाल चुभ रहा है आप तक। आपने फरमाया आपने पूछो। उसने कहा कि बचपन में एक बार बच्चों से आप आंख मचोली खेले थे। ये बच्चे छुपना खेलते हैं, फिर बारी बारी सब जो है वो ढूंढते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। कहने लगी बेटा अब्दुल कादिर, फिर आपने कहा था साथियों अब मैं छुपता हूं, मुझे ढूंढना। आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करता हूं। तो बेटा अब्दुल कादिर, आप कहीं छुपने नहीं गए, आपने सिर्फ हुजूर का नाम लिया था, दुरूद पढ़ा था और आप गायब हो गए थे। और हम ढूंढ के थक गए थे, आप नहीं मिले थे। फिर अचानक आ गए तो मैं मसरूफ हो गई, मैं पूछ न सकी। बेटा बताओ बचपन में कहां छुप गए थे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और यूरोप की तरफ देखने वालों, अमेरिका की तरफ देखने वालों, अमेरिका पर चांद में पहले कदम रखा। तू अपनी तारीख नहीं पढ़ता नादान, पीछे मुड़ के देख। मेरे आकल के गुलामों को आदम हंस पड़े, फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम मैं चांद में छुप गया। How is this possible? भाई मारो, मुझे मारो।